हेलो, कैसे हो बच्चे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनके एजुकेशन पावर। आई होप दैट यू आर फाइन। बाबू रे, सोना रे, हम पढ़ा रहे थे आपको 4 चैप्टर। क्या सुबह 4 चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पढ़ना था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना था सुबह रे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव पढ़ना था। क्या पढ़ना था? चुंबकीय प्रभाव, जिसमें पढ़ना था चुंबक के बारे में। किसके बारे में सुगा? चुंबक के बारे में। चुंबक में हम बता चुके थे कुछ, और आज भी कुछ बताएंगे। चुंबक जो चलो होता है, हम बताए थे कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में तीसरा ध्रुव नहीं होता। अगर तीसरा ध्रुव होता है तो उसे परिणामी ध्रुव कहते हैं। ठीक है। और चुंबक में एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। चला, चुंबक में एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। समझा रही? चुंबक जो चलवा होता है, चुंबक के चलवा चुंबक के किनारों, चुंबक के किनारों के लंबाई को चुंबक के किनारों के लंबाई को ज्यामितीय लंबाई तथा उनके ध्रुवों के बीच के लंबाई तथा उनके ध्रुवों के बीच के लंबाई को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। कौन लंबाई सुगा? चुंबकीय लंबाई। बोलना रे, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। फिर से समझेंगे। कहता है कि चुंबक के किनारों के लंबाई को, किनारों के बीच के लंबाई को बोलो, किनारों के बीच के लंबाई। ठीक ना? चुंबक के किनारों के बीच के लंबाई को ज्यामितीय लंबाई तथा उनके ध्रुवों के बीच के लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। समझा रे? तू समझा? क्या कहते हैं कि चुंबक के किनारों के बीच के लंबाई को ज्यामितीय लंबाई तथा उनके ध्रुवों के बीच के लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है। अब मान लो कि चलो भाई चुंबक है। सोना रे, कौन सी है ये? चुंबक है। ये हो गया उसका साउथ, आई हो गया नॉर्थ। बोले थे ना कि चुंबक में कितना ध्रुव? 2 ध्रुव, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल बताते हैं कि नॉर्थ पोल उत्तर दिशा को, साउथ पोल दक्षिण दिशा को दर्शाती है। तो इस चुंबक जो है चलवा, चुंबक के दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि चुंबक के लंबाई के समानांतर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सुबह, लंबाई के समांतर काटने पर, चुंबक के लंबाई के समांतर काटने पर चुंबकत्व आधी हो जाती है, यानी घट जाती है। आधी हो जाती है मतलब कुछ ही घट जाती नहीं रे, चुंबक घट जाती है। तथा चुंबक के लंबाई के लंबवत काटने पर चुंबक के लंबाई के लंबवत काटने पर उसका चुंबकत्व नहीं बदलती है। चुंबकत्व नहीं बदलती है। समझो फिर से। चुंबक के लंबाई के समानांतर, लंबाई जो है इसके समानांतर काटेंगे तो चुंबकत्व कुछ आधा, और उसके लंबाई के लंबवत काटेंगे तो चुंबकत्व नहीं ना बदलेगा रे, नहीं बदलेगा। क्या होगा? चुंबकत्व नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? जब चुंबक के लंबाई के लंबवत काटेंगे तो। समझा रे? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे आपको हम बताते हैं। चुंबक चलवा अभी पढ़ना है। चुंबक फिर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक अस्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। एक कौन होता है सुगा? अस्थायी चुंबक, एगो अस्थायी चुंबक। बोलना रे, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप बता रही है आप लोग
डरिए मत, सब समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए चला, चुंबक का असली पहचान कोची रे सुगा, हम कैसे पहचानेंगे कि चुंबक है? तो चुंबक के असली पहचान, कौन पहचान? असली पहचान विकर्षण से करते हैं सुगा। कोची से रे? विकर्षण से करते हैं। कोची से? विकर्षण मतलब रिपल्सन से करते हैं। चुंबक का असली पहचान कोची से होता है? विकर्षण से, आकर्षण से नहीं। आकर्षण तो लड़की भी करती है, तो चुंबक है रे ना। न देख रहे लड़कियां सबके तो थुनवा अतना लिपस्टिक से सब लपेट लेगी, अब बाल सौसे झाड़ लेगी, एगो बलवा छोड़ देगी, आ छोड़ के छमक छमक के चलती है, लगती है कि ऐश्वर्या रहे, और सब लड़कों को आकर्षित करती रहेगी। तक चुंबक है रे, चुंबक है रे न रे। अगर लड़की चुंबक होती चलवाता है, पूरी दुनिया में चुंबक की कमी नहीं होती, पता रे। वो सब थोथुना खाली लपेट लेती है लिपस्टिक, दिन भर सेल्फी लेते रहेगी, मुंह बना के दिन भर सेल्फी लेते रहेगी। पढ़ना लिखने में कुछ है ना, दिन में सेल्फी लेती है। तो आकर्षण करने का मतलब कि आकर्षण तो हर कोई वस्तु करती है, तो जो आकर्षण करती है तो चुंबक है रे न रे। विकर्षण जो करती है वो चुंबक है। तो चुंबक की असली पहचान किससे होती है? विकर्षण से होती है, रिपल्सन से, न कि अट्रैक्शन से। समझा? अट्रैक्शन से नहीं होती है। अट्रैक्शन कोई भी चीज आपको आकर्षित करती है तो चुंबक नहीं है, चुंबक है रे नहीं ना। तो चुंबक का असली पहचान किससे होता है? चलो, विकर्षण से होता है। कोई दिक्कत? बोलना रे। चलिए आगे हम बताए थे कि चुंबक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अस्थाई और अस्थाई। तो पहला पढ़ेंगे अस्थाई चुंबक। अस्थाई कैसे लिखाएगा? वैसे ना जैसे लिखा है अस्थाई चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं? अस्थाई चुंबक के बारे में पहले हम समझेंगे कि क्या है। तो वैसा चुंबक वैसा चुंबक जो कठिनता से बनता हो, वैसा चुंबक जो कठिनता से बनता हो तथा उसका चुंबकत्व कठिनता से जाती हो, कठिनता से उसका चुंबकत्व कठिनता से कहता है जाती है, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं? कि चुंबक, हाँ, अस्थाई चुंबक वैसा चुंबक जो कठिनता से बनता हो, कठिनता से प्राप्त होता हो, और उसका चुंबकत्व कठिनता से ही जाती हो, मतलब जल्दी नहीं जाती है, उसे हम अस्थाई चुंबक कहते हैं। समझा रे? इसका उपयोग अस्थाई चुंबक, पहले लिखेंगे कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? किसका बनता है रे? पहले लिखेंगे कि अस्थाई चुंबक का उपयोग समझिए। अस्थाई चुंबक का उपयोग लाउड स्पीकर गैल्वेनोमीटर आदि में करते हैं। अस्थाई चुंबक चलवा, अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थाई चुंबक किसका बनता है? इस्पात का। अस्थाई चुंबक का उपयोग किसमें करते हैं? लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर आदि में करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझिए, अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं? बाबू रे, सोना रे, सुबह रे, जहाँ ना समझ में तो बार बार बोले थी। मतलब मोबाइल राजो बोड़ा में जाए देरी ना है, तोरा भी कुछो ना है, तू बोड़ा में चल जाएगा। पहले समझाइए, वैसा चुंबक जो कठिनता से बनता होता था, उसका चुंबकत्व कठिनता से समाप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। इसका उपयोग लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर आदि समय करते हैं। समझा? अस्थाई चुंबक इस बात का बना होता है, कहीं स्टील भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए।
अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? तो वैसा चुंबक, वैसा चुंबक रे, वैसा चुंबक जो शीघ्रता से प्राप्त होती है, वैसा चुंबक जो शीघ्र बनता है, शीघ्र बनता है, जो शीघ्र बनता है तथा उसका चुंबकत्व, तथा उसका चुंबकत्व शीघ्रता से समाप्त हो जाती है, शीघ्रता से समाप्त होती है, समाप्त होती है, उसे अस्थायी चुंबक कहेंगे न रे सुगा, बोलना रे, अस्थायी चुंबक कहते हैं, चुंबक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बाबू रे, सोना रे, अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? वैसा चुंबक जो शीघ्र बनता है उसका तथा उसका चुंबकत्व शीघ्रता से समाप्त होती है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अस्थायी चुंबक जो होता है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा के बना होता है, नर्म लोहा के या मृदु लोहा, नर्म लोहा बोले या कहें मृदु लोहा, बात है क्या है? नर्म लोहा के बना होता है। इसका उपयोग, इसका उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, डायनेमो, डायनेमो आदि में करते हैं, आदि में करते हैं। अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ? विद्युत घंटी, डायनेमो आदि में करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक नीचे लाइन का अस्थायी चुंबक है, नोट में लिख लीजिएगा। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक की कौन चीज है? अस्थायी चुंबक है। कैसे? तो विद्युत चुंबक में चुंबकत्व तब तक रहता है जब तक इसमें धारा की प्रवाह हो रही है, समझा रहे? विद्युत चुंबक तबे तक चुंबक के काम करता है जब तक एकरा में धारा के प्रवाह होते रहेगी, तब तक चुंबक के काम करेगी। धारा के प्रवाह बंद तो इसका चुंबकत्व खत्म। तो यह अस्थायी न हुआ रे। अस्थायी का मतलब कि उसका चुंबकत्व जबे नहीं करे। आयो अस्थायी मतलब लगले बना लगले खत्म, यह अस्थायी। बोलना रे, तोरा समझ में लग रे? कुछ करे समझ में लगू तब बोड़ा में जाई देरी ना है, तोरा हम दिखाई थी। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। ठीक है सुगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे पढ़ना आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय बल रेखा के बारे में। चुंबकीय बल रेखा या क्षेत्र रेखा बात देखे हैं आप। चले के बाबू आगे पढ़ना चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र न रे, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या क्या है, एक बात है कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सुगा किसे कहते हैं? कौन क्षेत्र? चुंबकीय, जैसे आप लोग को हम बता चुके हैं विद्युत धारा में विद्युतीय क्षेत्र होता था, और उसी तरह चुंबकीय में, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए आंसर में लिखेंगे हम बाबू। सुना रे, पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि किसी भी चुंबक का, किसी भी चुंबक का, किसी भी चुंबक का वह क्षेत्र, कौन क्षेत्र रे? वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, आकर्षण तथा विकर्षण, रिपल्शन, आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव, अनुभव होता है, होता है, उसे उस चुंबक का, उसे उस चुंबक का, चुंबक का चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं ना रे, क्षेत्र कहते हैं, समझा रे। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं कि किसी भी चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? तोरा दिक्कत है रे? ना ना दिक्कत है जहां सोना रे पूछ, हम यहाँ कहा है समझाने के लिए। तोरा समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझा? हम समझाया तुमको समझ में ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। सुर्ख आंखों में काजल लगाए हुए हैं, रूह पर जैसे बादल छाए हुए हैं। सुर्ख आंखों में काजल लगाए हुए हैं, रूह पर जैसे बादल छाए हुए हैं। आए हो मेरे मैयत में जैसे मेरे शादी में आए हुए। अरे कम तो वाह वाह तो बोल। चुम्मा का चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले चला, न दबेबे वीडियो अगला तोरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तू वंचित रह जेबा, तोरा कुछ ना मिलत, LLPP रह जेबा। ठीक इसलिए बोलते हैं चलवा कि बेल आइकन दबाना ना भूले। और जो आगे की वीडियो है, आगे पढ़ना है आपको चलवा चुंबकीय बल रेखा, तो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक मेरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगे तो सुगारिए, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाय।